नमः। तो गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय कैसे हुए? तो माता पिता का आशीर्वाद, और उन्होंने अपने माता पिता का पूजन किया भगवान मान करके उनको। एक बार गणपति और कार्तिक जी में दोनों में मीठा झगड़ा होने लगा। कार्तिक जी बोले कि मैं बड़ा, गणेश जी बोले नहीं नहीं भैया, जो बुद्धि में बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो दोनों आपस में मीठा झगड़ा करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम अपने माता पिता से पूछ करके आते हैं कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो माँ पार्वती और शिव जी के पास में दोनों गए। बोले पिताश्री को प्रणाम, माताश्री को प्रणाम। बोले पिताश्री माताश्री, हम दोनों में से कौन बड़ा है, आप ही निर्णय करें। तो शिव जी भगवान गणपति की तरफ देखने लगे कि छोटा है लेकिन पूछता है कि कौन बड़ा है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो बुद्धि ही है जो पूछ रहे कि कौन बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो, सबसे पहले जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही बड़ा माना जाएगा। जो कार्तिक स्वामी थे वो अपने मयूर आसन पर बैठ करके आकाश मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने चाहिए। लेकिन जो भगवान गणपति थे उन्होंने विचार किया बैठ करके एकांत में कि मेरे माता पिता में सभी देवी देवता निवास करते हैं, सारे तीर्थों में निवास करते हैं, तो फिर पृथ्वी की परिक्रमा करने से क्या लाभ। उन्होंने क्या किया कि एक सुंदर थाली सजाई जैसे आपको सबको दिए, और माता को और पिता को अपने शिवजी और पार्वती जी को ऊंचे आसन पर बिठाया। ऊंचे आसन पर बिठा करके और उनका पूजन चालू किया। उनके मस्तक पर तिलक लगाया, फूल माला पहनाई, मस्तक पर फूल रखे, चावल रखे, और फिर उन्होंने क्या किया कि 7 परिक्रमा लगाई अपने माता पिता की। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। सभी बेटे बेटियां अपने माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करेंगे और माता पिता भी बच्चों के माथे पर तिलक करेंगे। स्वस्ति स्वया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं त्वां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रान्तिं च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्य फलं भवति निश्चितम्। जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी, मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी, मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, मैया पाला बड़ा किया। सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता। अनुशासित कर आपने उन्नत हमें किया, पिता आपने जो है दिया। कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं
समझ आता। ओम जय जय मात पिता। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव में पिता, ओम सर्वदेव में पिता। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे लोफर हो। कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे लोफर हो, मेरे बच्चे आवारा हों। इसलिए अभी से बच्चों और बच्चे माँ बाप का आदर करेंगे तो बच्चे आपके महान बनेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि जो ये बच्चे हैं ये बड़े भाग्यशाली हैं, माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं कि आज उन्होंने इनका पूजन किया, बच्चों ने अपने माता का पूजन किया और ये संस्कार इनमें पढ़े। और 14 फरवरी को सभी बच्चे अपने अपने घर में अपने माता पिता का पूजन करें। ये महान संत हुए हैं, जो भी महान देश राष्ट्र भक्त हुए हैं, उन्होंने सबने अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन किया, इसीलिए महान बने हैं। कि पाश्चात्य संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले, अंग्रेजी स्कूल का टीचर, अध्यापक जो अंग्रेजी पढ़ाता था, पाश्चात्य से ऐसा असर हुआ कि उस टीचर ने और उसकी पत्नी ने, उस अंग्रेजी के टीचर ने और उसकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर अपनी बूढ़ी 85 साल की माँ को डंडों से पीट पीट जान से मार डाला। एक में क्या है कि एक पिता जो है वो अपने कंधे पर, गर्मी है, अपने कंधे में बेटे को बिठा रखा है और बेटे को छतरी पकड़ा रखी है और बाप पैदल चल रहा है, उसको पानी पिला रहा है। एक माँ जो है वो एक भयंकर गर्मी में खड़ी है, लेकिन गर्मी इतनी है कि छोटा बच्चा साथ में, तो अपना पल्लू जो है वो अपनी बच्चे के ऊपर रख देती है कि मेरे बेटे को गर्मी न लगे। सारे इसमें ये पत्रिका के फोटो हैं। ये इस माँ के दोनों हाथ नहीं हैं, किसी एक्सीडेंट में इसकी माँ के हाथ कट गए तो एक गरीब भीख मांगने वाली माँ को उसकी बेटी खाना खिला रही है। और हम बच्चे जो हैं अपने माँ बाप का अनादर कर देते हैं। न ये ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है, न ये ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है, न कोई चीज है सच्ची, न ये संसार सच्चा है। मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। अगर सच्चा है तो जग में माँ का प्यार सच्चा। मेरे माता पिता आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं सुबह जब उठता हूँ ना तो अपने माता पिता तस्वीर को नियमित रूप से पहले सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ। चाहे बेटा 80 साल का और माँ चाहे 100 साल की हो, या बेटा चाहे 40 साल का हो और माँ 60 साल की हो, तो भी वो बच्चे का इंतजार करती है। जरा सी देर होने पर सभी से पूछती अम्मा, सबको पूछते हैं मेरे बेटा कब आएगा, देखा क्या, आपके हैं क्या, वहाँ है क्या। जरा सी देर होने पर सभी से पूछती अम्मा, पलक झपके बिना दरवाजा घर का ताकती अम्मा। हर एक चाहत पे उसका चौक पड़ना, फिर दुआ देना, मेरे घर लौट आने तक बराबर जागती अम्मा। मेरे घर लौट आने पर बराबर जागती अम्मा। मेरी एक माँ ऐसी है, चाहे कितने बेटा बाहर रहता हो ना, तो सबसे बेटा आएगा तो माँ सबसे पहले पूछे, बेटा तूने खाना खाया नहीं खाया, बेटा तू पहले से कमजोर हो गया है। ये केवल माँ ही कहती है और दुनिया में कोई कहने वाला नहीं, केवल माँ कहती है। और हम माँ का अनादर करते हैं। और मैं कहता हूँ, मुझे तो आज से जयपुर में 20 बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं, 10 बाई 20 के कलेक्टर सर्किल पे लगा है, झोटवाड़ा में लगा, जगह जगह 20 बड़े होल्डिंग कि 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस का हम करेंगे, ये हमने लगवाए हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोगों ने जिस इस प्रकार का सहयोग किया उसके लिए हम आपका हाथ जोड़ के अभिनंदन करते हैं। आज का जो प्रोग्राम आपने ये रखा, ये पहली बात तो बहुत ही बच्चों के लिए शिक्षाप्रद है और बच्चों को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और बच्चों का कहना, मतलब माँ बाप का कहना मानना चाहिए और माँ बाप की पूजा करना ही एक सबसे बड़ा धर्म, माँ बाप की पूजा करना है। मैं सोता हूँ, पलंग लगा हुआ है, उसके सामने मैंने माँ बाप की एक बड़ी तस्वीर लगा रखी है। सुबह जब उठता हूँ इसलिए लगाई मेरे सामने, पलंग के सामने, कि मैं उठूँ, उनको सामने देखूँ, उनको प्रणाम करूँ। और मैं ये रोज़ करता हूँ, जब उठता हूँ पहले उनको प्रणाम करता हूँ, उसके बाद मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि यही मतलब संदेश है कि जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं या माता पिता बैठे हैं,
दोनों ने बच्चों का ध्यान रखें माँ बाप। आज का जो ये कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छा और बच्चों को शिक्षा का देने वाला बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। ये आगे भी ऐसा होता रहे और बच्चों को इससे शिक्षा मिलती रहे। माता पिता है